पानी रख दिया इसमें बॉईल होने के लिए और तड़का वाली इडली बना रही हूँ मैं। ये रहा रवा, छाछ जो होता है ना मठा, उसमें भिगो दिया था और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि मठा ख़त्म करना था तो सारा ही डाल दिया। और फूलने के बाद जो मतलब थोड़ा बहुत चाहिए होता ना वो भी उसमें भी मठा ही डाला था, ताज़ा मठा था। ये सामान रख लिया है मैंने। दाल है उड़द की, छिलके वाली है, और मूंगफली है कच्ची, राई, और वो करी पत्ता, और इसमें जीरा वगैरह, ये है राई दाना। इतने ही सामान चाहिए उसके लिए। नमक वगैरह सोडा वगैरह बाद में डालेंगे और इनका तड़का लगा लेते हैं, उसके बाद इडली बनने रखेंगे। तब तक चाय भी साथ में पी रही हूँ। और काशी की बोतल धो के गर्म पानी इसमें डाला था मैंने। इनको पहले दूध पिला दें। और काशी अपने मामा के साथ खेल रही है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा फैमिली टेल्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो सुबह का टाइम है, परसों का वीडियो है ये। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं इडली बनाने जा रही थी तड़का वाली। दरअसल सुबह नाश्ते में पूड़ी और आलू की सूखी सब्जी बनी थी। तो अभी सुबह सुबह बिल्कुल ऑयली चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती। और अभी हेल्थ मेरी ऐसी होगी ना, मुझे सूट भी नहीं करता, मुझे काफ़ी जलन होने लगती है चेस्ट एरिया में। तो मैं तो वैसे मम्मी ज़्यादातर वैसी चीज़ें बना ही लेती है। कभी कभार अगर पूड़ी पकौड़ी या कचौड़ी जैसी चीज़ें बनती हैं तो वो फिर मैं मना कर देती हूँ। पोहा जैसा कोई लाइट नाश्ता बनाना तो फिर मम्मी मेरे लिए भी बना लेती है। तो सबका नाश्ता हो गया था। मैंने अपने और काव्या के लिए, वैसे तो एक्स्ट्रा ही बनती हैं, जिसको खाना है वो खा ले, स्पेशली अपने और काव्या के लिए तड़का वाली इडली बनाई थी। तो जो कच्ची मूंगफली थी ना, उनको इसी तरीके से थोड़ा क्रश कर लेते हैं। उसके बाद इनके छिलके निकाल दिए फूंक के, और छोटी सी कढ़ाई लिए, उसमें बस इन्हीं चीज़ों को तलना है। थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें राई, करी पत्ता, जीरा, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे फिर खाएंगे नहीं, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली थी। और उसके बाद ये उड़द की दाल डाल दी थी। बिना छिलके वाली उड़द की दाल हो तो ठीक है, वरना ये भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, भुन जाती है बाद में, सब इतना पता नहीं चलता। और उसके बाद ये क्रश किए हुए पीनट्स डाल दिए। और इन ट्राइपॉड में पता नहीं क्या हो गया है, ये ऐसे सीधा करो ना तो ऐसे गिर जाता है बार बार। तो ऐसे ही देखिए लूज़ हो गई ये चीज़। और ये चीज़ पता है पहले भी होती थी और काव्या के पापा तुरंत ठीक कर देते थे। अब पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, कैसे लूज़ हो रहा है। ये चीज़ तो बिल्कुल फिक्स है। तो छोटे वाले भाई को बुलाया, उसको वीडियो बनाने के लिए फ़ोन दिया। उसके बाद मैंने आगे प्रोसेस किया। तो ये जो मसाला भुन गया था, इसको ऐसे ही मैं तेल के इस रवा वाले बैटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें नमक और सोडा थोड़ा सा मैंने डाला था, और बस इडली मैंने बना ली थी। पूरा जितना भी एक पूरे स्टैंड में 15 खांचे वाला ये जो है, तो पूरे कंप्लीट भर गए थे, पूरा मतलब बन गया था, बचा नहीं था बिल्कुल बैटर। और उसके बाद मैंने इसके लिए थोड़ी चटनी बनाई थी अपने लिए, हरी धनिया मिर्ची वाली, क्योंकि अभी बच्चे तो ऐसे ही खा लेंगे। वैसे तो छोटे छोटे बच्चों को ना ये इडली वगैरह बहुत पसंद होती है, लेकिन मेरी काशी को रवा से बना हुआ कोई भी आइटम पसंद नहीं आता। रवा का चीला तो पहले खा लेती थी, बट अब वो भी नहीं खाती। पिलाने लाए थे इधर पे हवेली में पी लिया लाड़ू ने। काशी ने दूध पी लिया है और अब बाहर बैठेंगी अम्मा के पास। सब लोग बाहर बैठे हैं, उधर चबूतरे पे धूप आ जाती है थोड़ी थोड़ी। दूध पिला रहे थे बहुत ही सॉफ्ट इडली बनी है ये। और देखिए कितना अच्छा जाली पड़ गया है इनमें। तड़का वगैरह लगाया, सारी चीज़ें डाली हैं। वैसे तो ऐसी खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये फीकी है ना, इसलिए मैंने चटनी बनाई है। बाकी अपनी चॉइस है, किसी के भी साथ खाओ, चटनी या फिर सांभर वगैरह। और ये देखिए कितनी अच्छी इडली बन के तैयार हुई है। आऊ नहीं है, हर चीज़ आऊ दिखती है तुम्हें, बस आऊ आऊ करती है।
अभी सर्दियाँ आ गई हैं और ये रुमाल से कपड़े बनाए थे मैंने लड्डू के लिए, ये ड्रेस और ये कैप। और जितने भी ऊनी कपड़े हैं ना मेरे पास लड्डू गोपाल के, मैंने मोस्टली रुमाल से ही बनाए हैं, वहीं पर बनाए थे राजपुर में। और आज एकादशी भी है तो मेरा और काव्या का फास्ट है। और काव्या की तबीयत ठीक है, उसको आराम है, वो स्कूल में गई है आज, लगभग 3 दिन बाद स्कूल गई है। सैटरडे संडे पड़ गया और काशी बाहर बैठी है अपनी अम्मा के पास। और गली में जितने भी लोग निकलते हैं ना सबसे उनकी राम राम होती ही है। और वहीं लोगों का आना जाना का डेली, लोग भी उनको पहचानने लगे हैं। और कभी कभार काशी खेल में मस्त है, नहीं देख पाती है तो वो लोग सामने से काशी से राम राम कर लेते हैं। काशी हप्पा किसने दिया? अम्मा ये किसने दिया है? पापा लाए थे। अच्छा। और काशी का तेल खत्म हो गया था, इस डिब्बे में भर के रख देती हूँ मैं। तो मैंने ये तेल गरम किया है, ये लौंग वाला तेल है, सरसों के तेल में 7-8 लौंग डाल दिए हैं और इनको अच्छे से मतलब पका लिया है। और उसके बाद लौंग का फ्लेवर इसमें आ गया, अच्छे से ठंडा हो गया। अभी इसमें ये भर देंगे। तो यही तेल मैं सर्दियों में काशी को लगाती हूँ, मालिश भी इसी से करती हूँ और नहाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मार्केट की तरफ गई थी ना, तो एक सनस्क्रीन लेकर आई हूँ। मैंने ना लाइफ में कभी सनस्क्रीन नहीं लगाया है। एक बार कोई प्रोडक्ट खरीदा था, मुझे याद नहीं है, उसमें फ्री में छोटा सा सनस्क्रीन निकला था जॉय का। तब की बात है जब मैं कोटा में रहती थी, लगभग 7-8 साल पहले। तो वो इतनी सी सीसी थी ना, वो सीसी तो नहीं, वो ट्यूब जैसी मतलब होती है। तो वो 1.5-2 साल तक चली, क्योंकि इतना ना चीज़ों के बेनिफिट्स पता नहीं होते ना जब अपन, तो सिंपल सा बस मॉइस्चराइजर लगा लो वही बहुत है, और कभी कुछ लगाया नहीं। अभी मैं मार्केट गई थी कुछ दिन पहले, काव्या बोली मम्मा सनस्क्रीन लगाया करो मॉइस्चराइजर के बाद, अच्छा रहता है वो, बाकी तो आप कुछ करते नहीं हो। तो मैं वो दिखा रही हूँ आपको, मैं एक सनस्क्रीन लेकर आई हूँ अपने लिए जिंदगी में पहली बार, ये वाली। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आशु राम राम। हाँ पढ़ लो, ये पढ़ाई कर रही है। ये लैक्मे वाला सनस्क्रीन लेकर आई हूँ मैं, और ये काफ़ी महंगा पड़ा मुझे। ये देखिए भाई, मेरे लिए तो बहुत है ये। हालांकि उन्होंने पैसे सही लगा लेते हैं भैया जहाँ से हम लोग लेते हैं। अब ये इतना सा ट्यूब 250 रुपये का है भाई, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है। और ये एलोवेरा क्रीम, ये तो रखी रहती है क्योंकि काव्या थोड़ा स्किन केयर वगैरह करती है, तो अपने लिए करती है तो फिर मेरे लिए भी फेस पैक वगैरह बना लेती है। ये मैंने वहीं ससुराल से खरीदी थी, बिल्कुल न्यू है। जब काव्या के पापा की मतलब तबीयत ऐसे थोड़ी सी डाउन रहती थी, उस टाइम मेरे पास कुछ था नहीं। पॉपिंस, हाँ पॉपिंस बोलेंगे इसे। डार्क कलर की बड़ा मन था लगाने का, अभी बिल्कुल न्यू है, मतलब बिल्कुल कोरी है ऐसे बोलेंगे। मैंने फिर इसको लगाया ही नहीं, मुझे ऐसा लगता अभी बहुत डार्क कलर है, मुझे अच्छा नहीं लगता अब, तो इसको तो ऐसे ही रख रखा है। एक यही बस डार्क कलर की है, उसके अलावा न्यूड कलर की मेरे पास 2 है। मतलब 2 नहीं 5-6 थी, सारे न्यूड कलर ही थे। न्यूड कलर ही मुझे पसंद है, जो नेचुरल टाइप के लगते हैं। बट वो सामान जो यूज़ करते थे वो तो सब हटा ही देते हैं, फेंक देते हैं। उसके बाद एक ये मेरे लिए मम्मी ने खरीदी थी जब पिछले इसी साल, मतलब मेरे घर में शादी थी काव्या के पापा के जाने के बाद। तो ये मैंने एक बस शादी में ही थोड़ा लगाई, फिर मुझे ये अच्छा नहीं लगा। कलर इसका ठीक है बट मुझे ये थोड़ा सा डार्क लगता है। ये इसकी हालत ऐसी काशी महारानी ने करी है इन्होंने। ये मैं बता रही थी, ये ऐसे मेरे पास 5 थे, 3 तो मतलब फेंक दिए, बिल्कुल नए थे, 1-2 बार लगाए थे, लेकिन सब कुछ हटा दिया जाता है, सामान कुछ भी नहीं रखा जाता। और ये 2 बिल्कुल न्यू थे, तो इनको एक बार भी अप्लाई नहीं किया था, ये 2 बस बचा लिए। तो यही 2 है मेरे पास, जिसमें ये तो मैं कभी कभी लगाती हूँ, ये जब मैं डेली वेयर में कहीं आती जाती हूँ तो ये वाला लगा लेती हूँ। अब इनको क्या बोलेंगे, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, पता नहीं, यही चीज़ है बस। इसके अलावा एक ये फाउंडेशन है और एक ये आईलाइनर ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, उसी शादी के टाइम पर ही खरीदा था, बस एक बार यूज़ किया तब से ऐसे ही रखा है। तो बस यही मेकअप का सामान है मेरे पास। ये तो थोड़े बहुत ईयर रिंग्स, क्लचर वगैरह रखे हैं, इसमें बिंदी है, बस हल्का सा टचअप कर लिया है, वही जो मैंने दिखाया। एक सनस्क्रीन लगाई है, लिपस्टिक, बिंदी, बस। तो कुर्ता चेंज कर लेते हैं, टी-शर्ट उतार के, उसके बाद चलते हैं। 1:30 बज गया है अभी, ये रख देते हैं बंद करके।
सुई लगवा के रो लिया और उसके बाद सबसे राम राम कर ली। बाहर आ गए थे हम लोग। हॉस्पिटल के बाहर ही थोड़ा सा चलने पर ये लोहे की दुकानें थी, मतलब जहाँ पर ये लोहे से बने हुए बर्तन मिलते हैं। और मम्मी को ये वाली झविया लेनी थी पूड़ी सेकने के लिए। मम्मी को यही झविया सही लगती है। और जो पिछली वाली थी ना वो काली पड़ गई है थोड़ी, मतलब हैं काफ़ी सारी ऐसी पर वो पुरानी हो गई हैं, तो यही मम्मी को सही जमती है। ये मम्मी ने खरीदी और मात्र 20 रुपए में मिल गई, सही रेंज में। और काशी थोड़ा सा रोए ना, उसका मन डाइवर्ट हो जाए, इसलिए मैंने उसके लिए ये लॉलीपॉप खरीदी। रास्ते भर इसी को खाती हुई चली जाई, लेकिन घर पे आने के बाद दर्द शुरू हुआ। और इनफैक्ट दर्द इतना ज़्यादा हुआ है कि पूरी रात सो नहीं पाई है। व्रत है मेरा, छोले भटूरे के ठेले पे जाके खड़े हो गए हम लोग और एकदम याद आई कि मेरा व्रत है। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरा व्रत टूट जाता। हाँ आओ, इनको काऊ दिख रही है, काऊ खड़ी है। अब चौराहे पे आके हम लोग खड़े हो गए। ये हाँ फ्रूट्स लेने हैं, नुमाइश चौराहा है ये। और ये जो इस तरफ रोड गई है ना, यहाँ सीधे जाके नुमाइश भी लगने लगी है। अब तो जब नुमाइश लग जाए तो नुमाइश भी घूमने आएंगे हम लोग। अभी हम लोगों को फ्रूट्स लेने हैं। और वहीं चौराहे पर काफ़ी सारे फ्रूट्स के ठेले थे। और ये अनार देखिए कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन देखने में लग नहीं रहा था कि इनमें इतने अच्छे बड़े बड़े लाल एकदम बीज निकलेंगे। इसलिए मैंने पहले एक कट करके दिखवाया, मतलब खुद देखा, तो उसके बाद मैंने अनार खरीदे। काफ़ी अच्छे अनार थे। और थोड़े से सेब खरीदे मैंने। और मम्मी ने खाई पानी पूरी। मम्मी जब भी बाहर निकलती है तो पानी पूरी ज़रूर खाती है, उनको बहुत पसंद है। और हम लोग उसी बात पर बार बार हंसी आ रही थी कि व्रत था और छोले भटूरे खाने के लिए निकल गई, तो बस भगवान की कृपा रही कि खाए नहीं थे हम लोगों ने। चलिए यही था मेरा आज का व्लॉग। कल मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।